लाहौर की बहारिया बाजार की गलियों में दोपहर की धूप आहिस्ता आहिस्ता सड़क के किनारे लगे खानों के स्टॉलों पर पड़ रही थी। हवा में मसाले के खुशबू के साथ पकी हुई समोसों की मिट्टी और हल्की सी तलुई की खस्तगी मिल रही थी। एक ही लम्हे में खस्ता खस्ता गोल गपुई की रसीली पानी और ताज़ा लस्सी का ठंडा झटका भी बिकरान की तरह गुजर रहा था। इस हलचल के दिल में एक छोटी सी सफेद टूटी पायवल की दुकान की खिड़की पर ज़ारा अपनी चिवट छूटी कदमों के साथ नाज़कंज़म के साथ चल रही थी। इसके हाथ में एक कमरे के सादा कटोरी में मसू हुई चुपत्ता सांप की लकड़ी की छुरी थी, जिस पर उसने अपनी दिल की टाकड़ियां भी छुपाई हुई थी। ज़ारा 20 साल की वो लड़की जिसकी आंखों में अभी तक बचपन के सन्नाटे और जवानी के उम्मीदों के दरमियान झगड़ा छलकता रहता था। इसकी गाल पर हर सफ़ेद बायरी हुई मुस्कुराहट इसके दिल के टाटने के साथ साथ खुशबू से कचलता हुआ पहोलों का रंग था। इसके दिल में एक जख्म था जो गुज़िश्ता साल की एक बेवफा रोमानवी झगड़े का सदमा था, एक सापन की तरह उसकी रंजे की जिसकी शमें उखड़ गई थी। इसलिए वो अब रंजूहे के साए से बचने के लिए हर कदम पर सच्चाई और सच्चाई की तलाश में था। इसकी माँ नरा एक बेपनाह हंसी वाली पर पान दिल की बेपनाह औरत थी। इसके बालों पर चेहरे पर झिलमिलाते सोआंदर के झुर्रियां इसके हंसी के साथ साथ इसके पर्चों की तवील सरहद पर खड़ी थी। नरा हर सुबह ज़ारा के खाल पर खटी हुई चाय के कप में इसके दिल के टाकड़े के साथ एक मसालेदार कहानी भी मिलाती थी। इसके साथ साथ ज़ारा की बाई आलिया गलियों की बिछड़ी हुई खेतों की तरह हर सापन के साथ रंजूहे के सापन के साथ जाड़ी हुए झगड़ों से राजा होती थी। वो दोनों इसके दिल की रंजूहे के सापन के साथ एक नई और मजबूरी शादी की तजवीज़ पर सामने आई थी, जो गलियों की धुआंधारों से निकलकर ज़ारा के हाथ पर बह रहा था। बेटा, ये रिंज तो मेरे लिए एक नई बहार है। मीरा की आवाज़ गिल्ली की धूप में घट कर रिंज के साथ मुकम्मल आवी। ये तो एक नया सरहद है जहां तुम अपनी खुदी की राह पर कदम रख सकोगे। और साथ ही आलिया ने भी अपनी सरसों की झलक से ज़ारा के दिल में एक छोटा सा गोल गपुआ विंटा। मजबूरी के साथ दिल की सच्चाई भी मिल जाती है ज़ारा, इसलिए इस रिंज को कबूल कर ले। ज़ारा के होठों पर एक हल्की हंसी की झलक दिखाई, जो इसके दिल के टूटने के साथ साथ इसकी बेपनाह खुदी की भी अक्कासी कर रही थी। वो रिंज के सापन के साथ एक बेपनाह खौफ से भरी हुई थी, लेकिन इसके साथ ही इसके दिल की धड़कन अपनी सच्चाई की तलाश की भी एक नई खुशी का पता देती हुई थी। उसने एक कदम और एक झटका लगाया, फिर अपने दिल के टाकड़े के साथ एक नई कहानी की शुरुआत की राह पर कदम रखा। बाजार के एक कोने पर बिलाल खड़ी हुई थी, 31 साल की एक मर्द, जिसके गायब में माजी के गुनाहों के सापन और मिट्टी के निशान छुपे थे। इसके सर पर एक पुरानी किताब के बाग और एक पुरसुकून कागज की सफ़े खुदा शनाख्त की सतर जो इसके सर पर गिरजती हुई थी। बिलाल एक पुराने किताब के सफ़हात पर हाथ रखकर अपने माजी के नाकाम कारोबारी फैसला की याद में गुम था। उसने अपने वालिद के पुराने किताबों में खुदा शनाख्त की सतर पढ़ते हुए दिल की एक बेपनाह गहराई की तरफ तवज्जो दी थी। कम्युनिकेशन के फिल्म में खुद को पहचानने की ज़रूरत है, वरना ज़माने की धुंध में गुम हो जाएंगे। ये सतर बिलाल के दिल में गूंज रही थी, जिससे इसकी अंदरूनी कश्मकश और माजी के बोझ की तस्वीर वाज़ेह हो गई। उसने अपनी शनाख्त के खोए होने का डर महसूस किया, और वो इस डर के साथ एक सापन की तरह अपनी रूह में बाजेती हुई फिजा को महसूस कर रहा था। इसके दिल की धड़कन इसकी पहली कामयाबी के साथ साथ एक नई समत की तलाश की भी अक्कासी कर रही थी। जब बिलाल ने एक पुरानी किताब की बाग पर हाथ रखा, तो इसके दिल की आवाज़, मेरे माजी की गलतियाँ मेरी शनाख्त की रोशनी हो जाएंगी, इसके ख्याल में इसकी ज़िंदगी की नई राह, इसके अंदर की मिट्टी के टूटने के साथ साथ रंज के साथ जड़ने वाले रास्ते की ज़रूरत थी। इसके दिल के अंदर इसके माजी के सापन के साथ साथ एक नई आसानी की सतर भी छुपाई हुई थी, ऐसी सतर जो इसके दिल की धड़कन के साथ साथ इसकी शनाख्त की भी ज़रूरत बन रही थी। ये पहली झलक दो दिल की ज़िंदगी की एक नई सरहद की तरफ राह का पता देती थी। ज़ारा और बिलाल हर एक की अंदरूनी जिदोजहद, रिंज के सापन और सच्चाई की तलाश के साथ
एक दूसरे के हंस हंसी में मिलते हुए इस बिहार की गलियों में एक नई दास्तान की शुरुआत करते थे। उनके दिल की धड़कन हर कदम पर एक नई उम्मीद की झलक पैदा कर रही थी, एक नई दिल गोश तकदीर की इब्तिदा। लाला के रंगीन साथरियों से छन कर आई हुई धूप बाजार की गलियों पर हर कदम पर मसालों की खुशबू को मजीद गहरा कर देती थी। बिलाल एक काटी हुई पुरानी किताब की दुकान के कोने में खड़ा था। इसकी आंखें एक पारत पर बाने हुए सफ़े पर बैक वक्त साकू और तेज थी। किताब की जल्द पर वक्त के धब्बे जारी थे। हर एक धब्बे पर उनके वालिद के हाथों से लिखी हुई छोटी सी तहरीर छपी हुई थी, खुदा शनाख्त। बिलाल ने हाथ से किताब अलिफाटियाई। इसकी उंगलियों पर दयावल की हल्की सी लेमत थी, जैसे हर बानित अपनी पुरानी यादों को चियापाए हुए थी। कम्युनिकेशन के फिन में खुद को पहचानने की ज़रूरत है, वरना ज़माने की धुंध में गुम हो जाएंगे। बिलाल की आवाज़ गुजरे हुए हुआ के साथ रिंच के सापन की तरह गैट गई। वो इस सत्र को बार बार पढ़ता रहा, हर बार जैसे इसके दिल में चापे हुए बेसानी सवारपियाँ उठ अलिफाटेती थी। इसकी जहन में माजी के नाकामियों के सापन की तस्वीरें खिलाक रही थीं कि वो कारोबारी मंसूबा जिसने इसके वालिद के खुशहाल दुकानदाराना सिलसिले को एक दयान दिला सा धूल में बदल दिया था, वो रंज के साथ जाली हुए वादे जिन्हें वो कभी नहीं बायला सका। ये सतर उसके दिल की गहराइयों में एक नया आवाज़ पैदा कर रही थी। अपनी असल शनाख्त के बगैर कोई भी रंजकंसी के दिल को नहीं चाव सकता। बिलाल ने किताब के सफ़े पलटे। इसकी उंगलियों के नीचे पुरानी कैल मुहे के धब्बे आहिस्ता आहिस्ता मिटने लगे, जैसे वक्त खुद उन पर अपना दबाव डाले। हर पलटने पर उसकी रूह के अंदर एक नया वज़न उठता था। वो अपनी ज़ात के साथ झगड़ा कर रहा था, क्या वो इस पुरानी किताब की लिखी हुई हिदायत पर अपनी शनाख्त की रास्ता बना सकता है, या इस रंज के सापन में खुद को खोएगा। हुआ के साथ साथ एक पुराने गीत की सरगम भी गलियों में गायल रही थी। बिलाल की बैन बैन दिल की धड़कन एक खुशबूदार सासाराव की तरह उसके जहन में टपक रही थी। वो कंसी पुराने दोस्त के चेहरे को याद कर रहा था, जो भी इस वक्त इसके साथ था, कि वो भी अपने माजी की खाई हुई साना पर रंज से बचने की दुआ करता था। बिलाल ने अपनी यादों की जाटकियों को जमा करके एक गहरी सांस ली और किताब के आखिरी सफ़े पर एक सापन लिखी, अपनी असल पहचान, रंज के सापन से आज़ाद, दिल की आवाज़ की गवाही है। पुरानी किताब के साथ साथ बिलाल की नज़रें बाजार की एक दूसरे कोने में खड़ी ज़ारा की तरफ भी जा रही थी। इसके दिल की धड़कन की सरसों सी हल्की हंसी इसके कदमों की चापाई हुई सरहद पर एक नई चापकुल्ली की तरह झलक रही थी। बिलाल ने एक लम्हे के लिए ज़ारा के साकिन चेहरे पर एक मुस्कुराहट महसूस की, लेकिन इसके दिल की गहरी घबराहट ने इसे फिर से अपनी यादों की तरफ वापस ले गया। अगर मैं अपनी असल शनाख्त को फिर से खो दूं, तो क्या बका के सापन से निकलूंगा? बिलाल ने अपनी ज़बान पर एक हल्की सी सरगोशी की, मैं किस तरह अपनी खुदी को इस रंज की जंजीर से आज़ाद कर सकता हूँ। दुकान के दहान पर एक बुजुर्ग मेहरमन, जो अपना सर पर एक धोले वाला टोपा पहने हुए था, बिलाल की हल्की सी फिक्र पर नजर रखता था। इसके चेहरे पर एक लतीफ मुस्कान थी, जैसे वो हर एक बेचैन रूह के साथ एक सापन बांटता। बेटा, खुदी की तलाश का सफ़र कभी भी सामराई से खाली नहीं होती। उसने नरमी से बिलाल की कमर पर हाथ रखा और बेदारी के साथ बौलता, अपनी किताबों की सफ़े पर जो कहानी लिखी है, इसमें सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक जिंदा सरहद भी छपी है। बच्चों की हंसी और मसालों की गोल गपुई के सापन के साथ बिलाल के दिल में एक नई उम्मीद की लहर अलिफाटे गई। उसने किताब के आखिरी सफ़े पर एक सादा मगर दिलकश सतर लिखी, मैं अपनी असल शनाख्त की राह पर कदम रखूंगा, चाहे रंज के सापन कंसी भी दिन को च्यापा। ये सतर लिखी हुई बिलाल ने किताब को अपने साथ रखने के बजाय उसे दाकंदार के पास दीवार पर लगे हुए पुराने शाशा में रख दी, जैसे वो इस पर एक दयान दिला सापन दिखा रहा था, ताकि हर गुजरने वाली बैक वक्त उसकी खुदी की गवाही बन जाए। इसके बाद जैसे ही बिलाल अपनी शनाख्त के सापन के साथ जाली हुए एक नया रास्ता ढूंढने लगा, एक पुरानी गलियों की एक बेनन पर एक बेचैन आवाज़ ने इसे डकार के साथ रोक लिया। क्या तुमने इस किताब के सफ़े पर लिखी हुई सतर को सापन समझा? एक मर्दाना आवाज़ जो एक छोटे से बीकन के पीछे से निकल रही थी। बिलाल ने सर हिलाया, मगर उसके पीछे से एक हल्की सी हंसी आई, जैसे कोई और भी इस सापन को पढ़ रहा था।
बुलंद गलियों के सापन में बिलाल ने एक बार फिर किताब उठाई। उसकी उंगलियों पर एक नई उम्मीद की जायका पैदा हुई। इसके दिल की धड़कन एक नया सापन बन गई। अब तो मेरा रंज भी मेरा दोस्त बन चुका है। लेकिन इस वक्त ही एक सापन का झटका बिलाल के कमरे की खिड़की से टकराया। खिड़की पर एक बाइनट की पता जैसे इसके सामने एक पता खुल गया। ज़ारा के साथ तुम्हारी असल शनाख्त का रास्ता अब खत्म नहीं हो सका। बिलाल के दिल में एक बेचैन हल्की झलक अलिफाटे गई। उसकी आंखों के सामने एक नई तस्वीर बन गई। एक गली की मोड़ पर जहां वो और ज़ारा एक साथ एक सापन पर खड़े होंगे और इस सापन के पीछे एक नई नाकाम दिल की हंसी गूंजे। इस लम्हे पर बिलाल ने अपना दिल की धड़कन सापन की तरह साना, मगर वो सापन अभी तक ना तोड़ पाए। एक नरम जायका के साथ उसने अपने दिल की आवाज को साना। जारी रहना है, लेकिन अभी एक कदम और बचना है। बिलाल के पास एक खुफिया नोट था जिस पर सिर्फ एक ही लफ्ज लिखा हुआ था, हफ्न सच्चाई, और उसके साथ एक बेचैन खनकने वाली आवाज जो इसके दिल की धड़कन। लाहौर की गलियों की धूप हल्की हल्की मिट्टी के रंग में डूबी हुई थी जब मिरा और आलिया ने बिलाल के घर की दीवारों पर हाथ रखा। वो दोनों माँ और बाई की तरह खानदानी रंज का पहला कदम उठाने के लिए तैयार थी, मगर इस कदम पर कोई रस्मी रस्म रिवाज की झलक नहीं। मिरा ने सादा चपटी सौंडलों का बिक्से हाथ में लिया और आलिया की उंगलियों पर सुर्खी मिटी लस्सी के नर के साथ धड़कती हुई काय टिक्की हुई हंसी सुनाई दी। बिलाल, यहाँ आए तो देखें, हमारी हंस चटनी भी इसी तरह तैयार होगी जैसी घरेलू मेहमान के दिल को खुश करे। मिरा ने खानों की मेज पर बैठते हुए बिलाल की तरफ मुड़कर कहा। बिलाल की आंखों में एक नरम पेवल का सा झलक आ गया, जैसे उसने पहली बार अपने घर के किचन में किसी की मेहमान नौकरी देखी हो। आलिया ने एक पुराने कास्ट आयरन की पेटू निकाल जिस पर उसके दादा की हंसी के नक्श बने थे। ये पेटू ही तो है जो जमींदार की हंसी का सामान बनेगी, उसने हंसते हुए बोला। इसके हाथ से पेटू में से एक केचड़ साबार के साथ सातरने वाले टमाटर और हरी मिर्चें टपक गईं, जिनका रंज के साथ कोई रिश्ता नहीं था, मगर एक नई यादगार बनने की तरफ गामजन थे। धूप के सांच पर यह चटनी काहिरेगी तो लगेगा जैसे सारी यादें एक साथ जड़ जाएं, बिलाल ने बड़े दिल से कहा। इसकी आवाज में एक खुशगवार झलक थी जो उसकी खुदी की तलाश में एक कदम और आता रही थी। किचन में अचानक एक मसाले की शिफिट चला जब बिलाल की माँ मिरा हरी पटुआ से साली हुई लस्सी की बोतल निकाले। ज़ारा के लिए खास, इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च की एक चुटकी डाल दूंगी, उसने बारबारी से कहा, और लस्सी के गिलास पर हल्क चमक वाली दयाविब की तरह बादलों की तरह एक नाजुक धार चढ़ाई। आईने के सामने आलिया ने काय टिक्की हुई हंसी के साथ धोलेदार टमाटर की रंजपप से कंतुरा तैयार किया। कंतुरा तो एक धूप के साथ ही बनता है जैसे हमारी मुंड को मेसो धूल से ढक देती है, उसने बोला, और टमाटर की पुतली गोल नसुख कंतरी को मिंट के ननले संग में बायन कर बिलाल के सामने स्वयं की तरह रख दिए। अब चाय चिड़े की बारी आई जब बिलाल ने एक पुरानी चाय की पेटू से पानी आबाला और मिरा ने उसके साथ हल्क चुटकी हुई पिनस्ता की चटनी मलाई। नल के अंदर गोभी की हंसी होगी, मिरा हंसते हुए बोला, और बिलाल ने चाय चिड़ के साथ साथ एक छोटा सा पिनस्ता पेल भी तैयार किया जो उनके काचिन की दयाविब से निकला हुआ दाया दयाग जिस पर रंज की एक परछाई बन गई। कमरे का दरवाजा खुला और ज़ारा की कदमों की हल्की सरकाश चुपकी। इसके कदमों की घंटी जैसे सासाराओं की हंसी, लेकिन इसके हाथों पर कोई ढाल नहीं, सिर्फ एक सादा खाने की प्लेट थी। माँ, बाई, ये सब कैसी है? इसकी आवाज में एक हल्की हल्की झिझक थी, मगर उसके दिल की धड़कन पर एक नई उम्मीद की सरसों भी चमक रही थी। पहला सादा खाना रंज के साथ नहीं, दिल के साथ है, बिलाल ने अपने वालिद की पुरानी किताब से एक छोटा सा हिस्सा पढ़ते हुए कहा। जिंदगी के हर मोड़ पर अगर तुम खानों की खुशबू से खुद को पहचान सको तो रंज के सापुर की जंजीर हल्की हो जाती है। आलिया ने इस पर खानों की रंज की बैन बैन पर एक नया रंग लाया। ज़रा तुम्हें ये ताम सिर्फ ज़ारा के लिए नहीं, तुम्हारी खुदी की तशहीर के लिए भी है, इसने हंसते हुए कहा, और अपनी हाथी की तरह ढलकर एक छोटा सा पिनस्ता पेल ज़ारा के हाथ में रख दिया। ज़ारा ने चुकेती ही एक नाजुक नरम झलक महसूस की।
धूप की सांच पर एक बेच की हंसी और हरी मिर्च की झलक इसमें है। उसने हल्की हंसी के साथ बिलाल की तरफ देखा। बिलाल की हंसी, जो अब पूरी धड़कन से भरी हुई थी, ज़ारा के दिल के अंदर एक नई सरहद की रोशनी पैदा कर गई। पायवेल के साथ साथ किचन के दरवाजे पर एक पुराना गोल गपुई का टुकड़ा टपक रहा था। ये भी तो हंस चटनी से मिलता है, बिलाल ने बोला, और उसके ज़बान पर साथवी हुई हंसी की धार के साथ ही एक नया सापेन पैदा हुआ। महफिल की शोरशार में एक नया सापेन बन गया। बिलाल ने, ये खाना तो शुरुआत है, मगर अभी बाकी भी काफ़ी है न, कहा। आज की रात जब बादलों की झलक किचन की खिड़की पर पड़ी, एक पुराना सायख पर खा हुआ मटे गोल गपुई का संत पलट गया। ये सापेन कभी खत्म नहीं होगा, और यही तो हमारी असल पहचान है। फिर अचानक किचन के कोल्ड बैक संत की आवाज़ पर एक पुराना पुरसुकून सादा बांध कर आ गया। अब क्या होगा? ज़ारा ने हल्क फूल की परशिश के साथ बिलाल से पूछा। अब तो सापेन की नई राह खिलने वाली है, बिलाल ने जवाब दिया, और उसके होठों पर एक हल्क चुटकी सी हंसी हट गई। किचन के एक कोने से एक पुराना प्याला टूटा, इसके अंदर से एक छोटा सा कागज निकला। इस पर एक अल्फयानी सतर लिखी थी, दिल की हंसी की गवाही अभी पूरी होने की बाकी है। बिलाल ने इस कागज को हाथ में लिया, ज़ारा की तरफ देखा, और फिर कमरे की खिड़की से झाग की तरह टपकती हुई दयावित के साथ एक पुराना गोल गपुई का बटन हल्का सा खोलकर इस पर एक नया हुरूफ में सच्चाई के साथ खिड़की के साथ झुका। फूल के साथ ही कमरे की रोशनी दयावित के साथ मध्यम हुई और काचुन के अंदर एक नई हंसी की गूंज उभरी। ज़ारा के दिल की धड़कन में एक हल्की सरकाश की सरगम पैदा हुई, जैसे कोई नई राह अभी खुली थी, मगर उसके साथ साथ एक पुराना सा पेन, एक नई तकलीफ का पता भी लग रहा था। इनकी हंसचट दस्तकदागन हंसी से सजी हुई कमरे की रोशनी में नुरा और आलिया बैक वक्त बैठे हुए, हाथ में कलम और कागज थी। साबारे की पत्ती पर सजा हुआ कागज दो सतरों पर निका नामा के अल्फाज बांधते हुए ज़ारा और बिलाल के मुकद्दर को सजाता था। हर किसी की आंखों में वही बेचैन उम्मीद की झलक थी, मगर दिल के अंदर के साए अब भी गहरा सन्नाटे फैलाए हुए थे। बालाल ने कमरे के एक कोने पर रखे पुराने टाइप राइटर की तरफ देखा। इसकी उंगलियों पर हल्क चमक थी, जैसे गैस की हल्क सी झलक। वो एक बक्से से एक पुराना दफ्तर का नोटबुक निकला, जिसकी जिल्द पर वक्त के दागों ने एक मुट्ठी तस्वीर बनाई हुई थी। इस पर एक झलमलती सतर पड़ी। हुजूर दिल के आईने पर अगर तुम अपनी तस्वीर बनाई तो ज़माना भी रुखसार हो जाएगा। बिलाल ने इस सतर को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा, अल्फाज के मुटे झलक के साथ उसकी निगाहें गया। इसके दिल में एक पुराना वदा गियाट रहा था, वो वदा जिसे उसने जवानी के एक बहाव की तरह दिल के साथ बांध रखा था। उसने कमरे के एक कोने पर रखे किताब के सफ़े पर एक गाल्ब की मखतूता खोली और एक बीती सतर की आवाज़ से अपनी ज़बान की लूलाहें निकाले। दिल ही तो है, इसकी हर एक धड़कन में अज़्न ज़िंदगी छपी है। बैक वक्त बहारों की हुआ में एक वादे की फिजाबानी है। इसकी आवाज़ में एक मुटेस थी, जैसे सारेला सातर चाय के घूंघट से निकला हुआ। ज़ारा ने इसकी ढलकी साखी हंसी पर नजरें ढक, मगर उसके होठों पर एक हल्की सरकाश की परछाई थी। इसकी आवाज़ मीरा की हल्क चुटकी, बेशक ये सब इंच की पर्चियों से ज्यादा है, मगर दिल में एक लहर सी है जिसे हम अभी नहीं समझे। बालाल ने कलम उठाया, इसके हाथ की नोक पर एक हल चमक हुई। ज़ारा, ये कागज की स्याही ना तो सिर्फ रस्म व रिवाज है, ना तो सिर्फ कलाम कानून, ये इस वक्त की गवाही है जब दो दिल एक ही सहारा बनने के लिए अपने वादे को लिखते हैं। इसकी आवाज़ में एक नर्म सरगम सी थी, जैसे इसके दिल की धड़कन से निकलता हुआ एक नया सर। ज़ारा ने अपने दिल की धड़कन पर एक झटका महसूस किया। इसकी हंसी, ये तो कागज़ है, मगर हर कागज़ के पीछे एक माजी की धूल छपी होती है। इसके होठों पर एक बेचैन हंसी छड़ी। बालाल, ये सच्चाई की गवाही है, फिर एक और कैद की जंजीर। बालाल ने एक गहरी सांस ली, फिर उसने कागज़ पर एक सतर और लिख दी। मैं, बिलाल, इस वादे की रोशनी में अपने दिल की गवाही देता हूँ। ना तो माजी की घट बिठाने वाली स्याही, ना तो किसी और की उम्मीद पर।
कागज पर कलम की स्याही के साथ एक पुरानी किताब के सफ़ात पर जाड़ हुई खुशबू भी साथ साथ बैक वक्त भारी हुई। मीरा ने अपनी हंसी में गनास के सातर की तरह, दिल की धड़कन पर अभी एक लम्हा कीमतेस है, मगर हमें उसकी ताकत पर भरोसा करना होगा। बालाल ने ज़ारा के हाथ को नरमी से थामते हुए, ज़ारा, ये कागज़ की स्याही हमारी उम्मीदों की छाप है, और ये सतर भी एक पुरानी नज़्म की तरह है। हर सतर के पीछे एक रास्ता छुपा हुआ। उसने अपने दिल की सापारी को बढ़ाव से बोला, अब हम इस सतर पर हाथ रखेंगे और उसी से एक नई रोशनी निकलेगी। ज़ारा के होठों पर एक हल्की सरकाश की हंसी छड़ी। बालाल, अगर ये सतर हमारी अस्म खुदी को नहीं छुए तो क्या मैं अपने दिल की धड़कन को टुकड़ों में बाप की तरह तोड़ सकती हूँ? बालाल ने इसकी बात को सुआन कर कमरे की खिड़की से झलकी हुई धूप की किरणों पर नाजुक नरम चमक पैदा की। मगर हर धूप के सांच पर एक चिवटा छोटा फूल खिलता ही तो है। इसकी आवाज में एक नई उम्मीद की धार थी। जब तुम इस पराई की स्याही से अपनी हकीकत को देखनी चाहती हो तो इसकी घरतों में भी एक नया रंग मिलेगा। कमरे की दरवाजे का हल्की सरकाश खनक हुआ और एक पुराना फाइल का बक्से से एक कागज निकला। इस पर एक सतर लिखी हुई थी, कल्ब की गवाही अब तक मुकम्मल नहीं हुई, एक कदम और बाकी है। इस सतर पर ज़ारा की निगाहें ठहर गई। इसके दिल की धड़कन एक नाच की तरह घूमने लगी, जैसे इसके अंदर की हर उम्मीद एक नई समत की तरफ बढ़ रही थी। वो कागज उठाकर अपने हाथों से उसे चिवट छूटी किरणों की तरह रगड़ने लगी। इसकी हंसी, बालाल, ये सतर कहाँ तक ले जाएगी? और अगर ये रास्ता कहीं और ख़त्म हो जाए तो? बालाल का रद्द अमल एक हल्क चुटकी के साथ, ये एक पुरानी सरहद है, मगर हमें इस पर कदम रखना है। शायद उसे उबूर करने के बाद एक नया रंग मिले। इसने कमरे के एक कोने पर रखे नया कागज पर एक और सतर बनाए। अब के बाद दिल की हंसी की गवाही एक नई मंजिल पर मिलेगी। कागज पर कलम की स्याही के साथ एक पुरानी किताब की खुशबू भी साथ साथ बैक वक्त भरी हुई। मीरा और आलिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर एक नाजुक नम हंसी। अगर दिल के अंदर की रिंच ने हमें ये कागज दी तो क्या हम इस पर एक नई लहर पैदा कर सकते हैं? ज़ारी ने कागज को हाथ में लेकर एक बार फिर बिलाल की तरफ देखा। इसकी आंखों में एक हल्क चमक सी थी, जैसे इसके दिल की धड़कन पर एक नई खुशबू बखर रही है। इसके सरों पर एक पुराना गीत की तरह। क्या तुम इस कागज पर लिखे गए वादे के साथ चलना चाहोगे या फिर दिल की धड़कन के साथ ही जीना बेहतर समझेगी? बालाल ने हल्की सरकाश से, ये तो एक नई दास्तान की शुरुआत है, अभी तक एक कदम और बाकी है। इसके अल्फाज के पीछे एक खामोश खनक समा हुई। कमरे के दरवाजे से हल्की सरकाश के साथ एक पुरानी छड़ी की आवाज, जैसे किसी पुरानी किताब के सफ़े पलटते ही एक नई सतर उभरी। काफ। धूप की नरम किरणों से सुना हुआ कमरा नया नया नूरी रंग लहराया हुआ था। हर तरफ से खुशबूदार चाय के देग के धुएं और प्याले की हल्की ठंडक के साथ मीरा की धड़कते हाथों की आवाज गूंज रही थी। अलिया ने शालदार कपड़ों पर छड़ी हुई संत के साथ एक बायरा हुआ सनरा निकाला, जिस पर पुराने नस्ल के नक्श बने हुए थे। जैसे ही इसने इस पर हाथ रखा, कमरे की खिड़की से झलकी हुई हुआ ने इसके बालों को हल्का सा झोल दिया। आज की रात हमारी घरों की सबसे खास रात है, ज़ारा, मीरा ने नाजुकचा से कहा, और ज़ारा के हाथ पर एक रुखसार कायन चपटी सौंदलों की डब्बू रख दी। ये सौंदलें तुम्हारी खुदी की निशानी होंगी। हर बार जब तुम उन्हें केवलावगी तो याद रखो कि तुम्हें अपनी सच्चाई से कभी रास्ता नहीं छूटना। ज़ारा का दिल एक बेचैन सुआर में धड़का। इसकी आंखों में एक छोटा सा निजामा सा चमक रहा था। वो अपने दिल की धड़कन को साकुचा से सुनना चाहती थी, मगर खिले दिल की हल्की सरकाश से झिझक भी महसूस कर रही थी। माँ, मेरी दिल की आवाज़ अब तक पूरी तरह सानाई नहीं देती, उसने आहिस्ता आहिस्ता कहा, और आवाज़ में एक बेजासापत महसूस किया। तुम्हें समझ नहीं आता, ज़ारा, जितना दिल के अंदर रंज के सापर की जंजीरें जाए कर रही हैं, वो सिर्फ कलाम कानून की किताब में नहीं, वो तुम्हारी हकीकत पर भी गुजर कर खुद ही सुआर के संत की तरह बहक जाती हैं। मीरा की आवाज़ में एक नरम पेवल की खुशबू थी, जैसे उसे हर लफ्ज़ से घनी हुई हंसी की खुशबू मिल रही हो। फिर भी जब तक तुम इस सुआंदिल को केवलावगी
तुम्हारी सच्चाई एक नया रंग बनेगी। अलिया ने धड़कन से काइन खोलकर एक ठंडी लस्सी के प्याले पर हाथ रखा। अब चाय का वक्त है, जो दिल के अंदर का रंग बदल देता है। वो नलोल के संग पर हल्की चुटकी से लस्सी मिलाने लगी और एक छोटा सा सौंदिल की तरह लस्सी की लहर कमरे की हवा में घुल गई। बिलाल ने एक पुरानी चाय की पेटू से पानी आबाला, फिर उसमें हल्की चुटकी से पिनस्ता की चटनी मिलाए। ये प्याला सिर्फ रस्म का हिस्सा नहीं, ये तुम्हारी खुदी की पहली धड़कन है, ज़ारा। पहली धड़की कैसे? ज़ारा ने केला करके पूछा, और उसके दिल की साकोसरकाश में एक नई उम्मीद की झलक पैदा हुई। बिलाल ने इसके होठों पर एक नाजुक नर्म मुस्कुराहट बखेर दी और प्याले को इसके हाथ में दी। चाहे कि तुम इसमें चखो, सिर्फ इसकी खुशबू से साना, मगर ये तुम्हें एक नई समत की तरफ ले जाएगा। ज़ारा ने प्याले से एक घूंट लिया। लस्सी की ठंडक से इसके जिस्म के अंदर की मसाकीन हल्की सरकाश से मिल गई। इसके दिल की धड़कन जैसे एक नया साज छेड़ रही थी। ये लस्सी, इसके अंदर एक कहानी है, उसने हल्की चुटकी से कहा। मैं अपनी ज़ात की धड़कन को सच्चाई के साथ मिलाया तो मुझे एक नई राह दिखाई दी, लेकिन अभी भी एक राह बाकी है, जैसे कोई धूप के सांच पर चिवटा छोटा फूल खिल रहा हो। बिलाल ने इसकी आंखों में एक छोटा सा सरगमा देखा और उसकी ज़बान पर वही पुरानी गालब की सतर चलाई जो हमेशा उसके दिल के साथ ही गूंजती थी। दिल ही तो है, इसकी हर एक धड़कन में अज़्म जिंदगी छपी है। तुम्हें क्या लगता है बिलाल? मीरा की आवाज़ में हल्की सरकाश थी। क्या ये लस्सी, ये चाय तुम्हारी खुदी के लिए काफ़ी होंगे या हमें कोई और कदम उठाना चाहिए? ये तो पहली छड़ी है, मगर हमें अभी तक एक और कदम नहीं मालूम, बिलाल ने हंसते हुए कहा, और उसकी आवाज़ में एक नई उम्मीद की धार थी। आज की रात इस घर में एक पुराना कागज़ भी रखा गया है। अलिया की उंगलियों ने कमरे के एक कोने पर रखे हुए बाग के फाइल की डब्बू खोली और एक पुराना जाली हुए कागज़ का टुकड़ा निकाला। इस पर एक सतर लिखी हुई थी, कल्ब की गवाही अभी पूरी नहीं हुई, एक कदम और बाकी है। ज़ारा ने इस कागज़ को हाथ में उठाया और उसकी दिल की धड़कन एक नाच की तरह घूमने लगी। इसमें कागज़ की स्याही को चिवट छूटी किरणों की तरह रड़ते हुए कहा, यह सतर कहाँ तक ले जाएगी, और अगर यह रास्ता कहीं और ख़त्म हो जाए तो? बिलाल ने इसकी हथेली पर नाजुक नर्म हाथ रखा। ये सतर शायद हमारी मंजिल की तरफ एक नया दरवाज़ा खोल दे। इसके अल्फाज के पीछे एक खामोश खनक हुई, जैसे कमरे की खिड़की से हल्की सरकाश के साथ पुरानी लकड़ी की जालिया से एक पता टपक रहा हो। धूल की लटकी हुई खुशबू के साथ खिड़की के पीछे से एक खफीफ सरगम की झलक आए। एक बेचैन हुआ के झोंके ने प्याले से ठंडी लस्सी को एक छोटे से बैनर में घूम लिया और कमरे की रोशनी एक लम्हे के लिए मध्यम हो गई। ज़ारा की आंखों के सामने एक नई तस्वीर उभरी, एक पुराना मुंह से ढका हुआ घर जिसकी खिड़की में एक खफीफ सूरज के पीने के निशान बने हुए थे। ये कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है, ज़ारा, बिलाल ने कहा, और उसकी आवाज़ में एक नई सरहद की मुस्कुराहट छाई। आओ, इस पुरानी तस्वीर के पीछे जो रास्ता खिलता है, इसको देखें। शायद वहां से एक और सच्चाई निकले। कमरे की रोशनी फिर से बढ़ने लगी और ज़ारा के दिल की धड़कन एक बार फिर एक नई लहर पैदा हुई। इसने कागज़ को हाथ में लेकर बिलाल की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक खफचासी जल रही थी। फिर चली, इसने हल्की 12 बजे की धूप गहरा हो गए और किचन के खिड़की से झलमलती हुआ में हल्की चुटकी से जाय करने वाली लस्सी का फोम मीरा और आलिया के हाथों की सरसों मुस्कुराहट के साथ खुलते ही एक पुराना काइन सौंदलों के डब्बी को टोकरी पर सनेला हुआ। हर एक लस्सी के कतरे पर खिचड़ी की खुशबू, गनीलों की मुट्ठी और साकू चमक वाले सानुकड़ के साथ साथ ज़ारा के दिल में एक बेचैन सरगमा उजागर हुई। बिलाल ने इस लम्हे की हल्की चमक को हर एक सारेला सांप के साथ थाम लिया। इसके हाथ में एक पुरानी किताब के सफ़े से निकला हुआ कागज़, जिस पर स्याही की दयानदिली लकीर थी। पिछला फैसला मेरा सबसे बड़ा नुकसान था। बिलाल की आवाज़, जो अमूमन दहली की दयाब की तरह गहरी और गंभीर थी, इस बार एक नरम पेवल के साथ भरी हुई थी। ज़ारा, तुम्हें शायद ये लगे कि यह सिर्फ एक शिकश है,
मगर उसके अंदर छुपी सच्चाई तुम्हें शायद समझ न आए। ज़ेरे के होठों पर एक हल्की सरकाश की मुस्कुराहट फनाल हुई, लेकिन उसकी आंखों में अब तक एक छोटा सा घुमाव था। बिलाल, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई कदम अल्फाटेनी से पहले अपनी माजी की स्याही को साफ करना जरूरी है? बिलाल की उंगलियों पर इस कागज की स्याही की रंगीन जैसे इसकी दिल की धड़कन के साथ एक मुद्दे चापक। पहला, मैं एक कारोबारी मंसूबे में दिल की हिम्मत के साथ गया। मुझे लगाया कि अगर सिर्फ मुनाफा ही तो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद मुझे एहसास हुआ कि इसने मेरा खुद पहचान नली से निकल दिया। हार्दी, घर की गोदाम पर नलू का भी परचम था। हर रात जब चांद की रोशनी खिड़की से हल्की सरकाश के साथ अंदर आती, मैं इसी किताब की सतर पढ़ता था। अपनी असल शनाख्त के बगैर कोई भी रंज किसी के दिल को नहीं चाव सकता। एक लम्हे की साको सरगम में ज़ारा ने नलुअल की बात को साना। पिछले फैसले की घट मेरे दिल की रंज के सापर को तोड़ने की कोशिश में मैंने खुद को खो दिया। इसके लब पर एक हल चुटकी आई। मैं अब भी अंधेरों में सुआर के साथ एक सरहद तलाश रहा हूँ, मगर हर कदम में रंज की जंजीर महसूस होती है। बिलाल ने हल्की सरकाश से एक पुरानी चाय की पेट उठाई, इस पर हाथ से आहिस्ता आहिस्ता पानी आबाला और इसमें एक पिस्ता की चटनी मलाई। ये चाय तुम्हारी खुदी की पहली धड़कन बने, मगर सच्चा सुआर सिर्फ इसके साथ ही नहीं, इसके साथ दिल की सच्चाई के साथ पैदा होता है। ज़ारा ने चुकेती ही एक नाजुक नरम झलक महसूस की। ये लस चाय मुझे किसी पुरानी दिल्ली की सरदा गपुई की याद दिलाती है, मगर साथ ही एक नई उम्मीद भी पैदा कर रही है। नलोल की नज़रें इस पुरानी कागज़ की सतर पर टिकी रहीं। वो इस सतर के पीछे झलमिलता हुआ एक और सतर ढूंढता था। अब के बाद दिल की हंसी की गवाही एक नई मंजिल पर मिलेगी। वो हल्की सरकाश से उसे ज़ारा की तरफ दिखा रहा था। क्या हम इस पर लिखे गए वादे के साथ चलेंगे? दिल की धड़कन के साथ ही जीना बेहतर समझेगी। ज़ारा की आवाज़ में एक बेचैन सरगमा थी। बिलाल ने इसकी हथेली पर नाजुक नरम हाथ रखा। ये सतर शायद हमारी मंजिल की तरफ एक नया दरवाज़ा खोल दे। अगर हम इस पर खिले दिल से कदम रखें तो शायद एक पुरानी तस्वीर सामने आए जिसमें हमारे माजी का वज़न कम हो जाए। अला ने एक पुरानी लकड़ी की जालिया से एक फाइल खोली जिसके अंदर एक और कागज़ था। इस पर एक सतर लिखी हुई थी, कल्ब की गवाही अभी पूरी नहीं हुई, एक कदम और बाकी है। ज़ारा ने इस कागज़ को हाथ में उठाया और उसके दिल की धड़कन एक नाच की तरह घूमने लगी। अगर ये सतर हमें एक नई समत दिखाए तो बेहतर है, मगर अगर कहीं पर हम फ़यानर जाएं तो। बिलाल ने हल्की सरकाश से संग पर एक पुरानी किताब खोली। इस पर गालब की एक मखतूता की सतर पड़ी। दिल ही तो है, इसकी हर एक धड़कन में अज़्न जिंदगी छपी है। ये सतर मेरे अंदर के खुंक-पेवल की तरह है, नलोल ने कहा। इसमें एक उम्मीद की धार है जो हमें इस रंज के सापर से आज़ाद कर सकती है। लेकिन इसके लिए हमें एक और कदम उठाना होगा, एक कदम जो सिर्फ दिल की सच्चाई से हो। कमरे की रोशनी हल्की सरकाश के साथ मध्यम हो गई और खिड़की के पीछे से एक खफीफ हुआ का झोंका गनल के पत्तों को झपकाया। ज़ारा की आंखों के सामने एक पुरानी मंच से ढकी हुई घर की तस्वीर उभरी, जिसकी खिड़की में एक खफीफ सावरुज के दिनदानी निशान बने हुए थे। यह तस्वीर सिर्फ एक आईना है, हमारी माजी की, हमारी उम्मीद की और हमारी खुदी की। नलोल ने हल्क चुटकी से कहा, आओ, इस पुरानी खिड़की के पीछे से जो रास्ता खिलता है, इसको देखें। शायद वहां से एक और सच्चाई निकले। ज़ारा ने कागज़ को हल्का सरकाश से मिलती हुए अपनी आयथैली पर एक नई उम्मीद की झलक महसूस की। फिर चली। इसने नरम पेवल से पूछा, यह कदम अगर हमें उसकी सच्चाई तक ले जाए तो शायद दिल की जंजीर तोड़कर हमें अपनी असल शनाख्त की तरफ ले जाए। बिलाल ने सर हिलाया। इसके गाल पर एक हकना मुस्कुराहट समाई हुई। चलते हैं, मगर याद रखना, हर कदम के साथ एक सतर छपी होती है और हर सतर के साथ दिल की धड़कन गायब जाती है। कमरे का दरवाज़ा एक बार खुला और उसके साथ एक पुरानी लकड़ी की आवाज़ ने एक नया स्वार बाना। खिड़की के पीछे से एक हल्की सरकाश के साथ एक पुरानी दस्तावेज का टुकड़ा टपका, जिस पर एक सतर लिखी हुई थी, आइंदा सुबह
जब पहली रोशनी पड़ेगी हम इस रास्ते पर चलेंगे। ज़ारा के होठों पर एक बेचैन हंसी छड़ी और मिलोल की। लाहौर की दोपहर की धूप की नरम किरणों से सरफराज उनकी गलियों पर एक सावरुज की हल्की मुट्ठी झलक बन चुकी थी। ज़ारा और बिलाल हाथ में हाथ डाले हल्क चुटकी के साथ उनके कदमों की धड़कन को सड़क के संगम कमल पर बिठाकर एक बारीक मगर पुरानी सड़क पर निकले। हर कदम के साथ दिल्ली के बाने हुए पतुई उनकी जुबां पर एक मिटीली खुशबू बखेरते, जैसे हर कदम पर माजी के सापर यानी रिंज के धागों की मुट्ठी झलक सामने आ रही हो। कलोहे की छड़ी के सोनदल्ले से बने हुए कायन सोआंदलों का डबुआ उनकी राह में बाजेती हुए बिलाल ने अपनी हथेली पर एक छोटा सा पिस्ता का टुकड़ा रख दिया। ये पिस्ता हमारी खुदी का पहला दासन है, बिलाल ने हंसते हुए कहा। इसे फूलों के साथ रखें तो शायद दिल की जंजीर थोड़ी नरम हो जाए। ज़ारा की आईने में झलकने वाली आंखें इस वक्त एक नाजुक नर मुस्कुराहट से झलकी। पिस्ता की खुशबू मिट्टी की तरह दिल के अंदर भी फूल खुलाने की हिदायत देती है, उसने कहा, लेकिन अभी तक दिल के अंदर के रिंच के सापर से जाली जाल को तोड़ना है। दोनों मीरा और आलिया की हंसी के साथ भरी हुई एक छोटी सी झिल्ली पर बैठे, उनके कदमों के साथ साथ दिल्ली के बाने हुए मिट्टी के दयानत में एक सरसों का गाय अलिफा थे। बिलाल ने अपने हाथ को बायरी हुई मिट्टी पर धो लिया और एक छोटे से टुकड़े पर एक पुराना कागज निकाला। इस पर एक सतर लिखी हुई थी, जहां दिल है तो राह है। जोर से हल्की सरकाश के साथ जब वो कागज बिलाल के हाथ से ज़ारा की तरफ गया, ज़ारा ने इसे पढ़ते हुए एक नरम पेवल की तरह होठों पर भाग लिया। ये कहावत हमारे दिल के अंदर छपी हुई राह का खिलौना है, उसने कहा। अगर दिल में कोई राह हो तो बेन्या रिंच की जंजीर कोई रास्ता नहीं रोक सकती। बिलाल की घड़ी पर एक हल्की चुटकी की आवाज आई, जैसे वो अपनी शिक के साथ इस रास्ते की तकम्मुल पर चल रहा हो। सच है, इसने सर हिलाया, पर इस राह पर चलना आसान नहीं। हर कदम पर एक नजर, एक रिंच के सापर, एक माजी के सापर हमें देखता है। अभी तक उनकी हंगामी सोच इनके दिल के अंदर के सापर यानी रिंच के साथ जाली धागों की हल्की सरकाश से टूटकर एक नई सरहद के खोलने की हिदायत दे रही थी। ज़ारा ने बिलाल की तरफ एक बार का नर्म मुस्कुराहट के साथ देखा। आओ, इस सरहद पर चलें। फिर बिलाल ने एक पुरानी दरख्त के पास खड़ी हुई पतुई के नीचे से एक छोटा सा पेटुआ उठाया। ये अनार का पेटुआ उनके फलों की याद दिलाएगा, उसने कहा। फूलों की खुशबू दिल की धड़कन के साथ मिलकर एक नई उम्मीद पैदा करेगी। दोनों एक साथ अनार के बाग की तरफ बढ़ते हुए दिल्ली की मिट्टी के गोले सनबगे पर उनके कदमों के साथ साथ एक चिवटा छोटा हलचल पैदा हुआ। लाहौर के कदीम कलों की आवान मंटूहे के साए हर एक पतुई पर एक पुरानी कहानी के नक्श बनाए हुए थे। जब वो पायविल खींचने वाले रास्ते पर पहुंचे तो हंसते हुए ज़ारा ने एक प्याले में लस्सी के साथ एक छोटा सा गोल गपुई का टुकड़ा भी डाला। ये गपुआ हंसी के साथ एक नई राह पैदा करेगा, बिलाल ने कहा। उनके कदमों की धड़कन अनार के पीले फूलों की खुशबू के साथ मिलकर एक नई सरहद की तस्वीर बनाए। ज़ारा ने एक हल्की सरकाश के साथ इसकी उंगली पर एक फूल चपटा। ये फूल हमारी उम्मीद की रोशनी बनेगा। बाली में इस पर एक चिवटानम कलाम पड़ा जो इसके दिल के अंदर के सापर से झलक रहा था। खुदी की राह दिल की धड़कन से पैदा होती है। ज़ारा ने इस कलाम के साथ एक नरम पेवल की हंसी निकाली। अगर दिल की धड़कन सच्चाई की आवाज़ बने तो रिंच के सापर सिर्फ एक सनम हुआ के झुमके जैसे लगेंगे। अब वो दोनों अनार के बाग के अंदर एक छोटे से पाल के साथ एक ठेले पर खड़े हुए जो पुराने पहोलों से बाने हुए कंगनों की तरह लग रहा था। पाल के नीचे से एक पुराना पतुआ झूलता हुआ आया जिस पर एक सतर लिखी हुई थी, एक कदम और बाकी है। पतुई की हल्की सरकाश के साथ ज़ारा की हंसी की झलक में एक बेचैन गूंज सा आए। ये कदम हमें कहाँ ले जाएगा, उसने नरम पेवल से बिलाल से पूछा। बिलाल ने हल्की सरकाश से एक पुरानी किताब खोली, इस पर एक सतर पढ़ी। जब दिल की आवाज़ सुन ली जाए तो रुंज की जंजीर तोड़ जाती है। ये अल्फाज इनकी हिम्मत को एक नई राह पर ढाल रहे थे।
ज़ारा ने किताब की सफ़े पर हाथ रखा और एक लंबे सवार की तरह दिल की धड़कन को महसूस किया। अगर हम इस कदम पर चलें तो शायद दिल की हंसी खुदी के साथ हमें अपनी असल शनाख्त तक ले जाएगी। फिर इस वक्त जैसे ही उनकी गुफ्तगू का सवार बढ़ रहा था, एक हल्क सरगम की आवाज़ पाराने बाग के दरवाजे की तरफ से निकलकर उनके कानों में गायरी। एक सासत मगर वाज़े मर्दाना आवाज़ उनके साथ मिलकर बोली, क्या तुम लोग यहाँ से निकलते हो? ये अल्फाज इनकी हंसी और उम्मीद के साथ साथ एक चिवटी नरम घबराहट की लहर भी पैदा कर गए। हुआ कि झुनके के साथ अनार के पत्तों की सरसों की खुशबू और बाग के अंदर से निकलने वाली एक पुरानी हल्क सरगम एक साथ इस लम्हे को झुकाने लगे। ज़ारा की हंसी बिलाल की आंखों में एक हल्क चुटकी के साथ अभी तक इस नई सरहद की तलाश में एक ऐनक की तरह खुल गई थी। हम इसका जवाब देंगे आसीम। गैरत से सजे हुए कमरे की दाल रोशनी में नुरा और आलिया अपने हाथों में एक मेसवरी पुरानी महल की तस्वीर लेकर खड़ी थी। तस्वीर में उनके खानदानी बुजुर्गों के मिशली सारों की झलक थी। सादगी के सोने के धागे, सफेद कपड़ों में सजा हुआ हर नक्श एक दौर की गवाही देता था। आलिया ने तस्वीर के गोशे पर एक कालबारीक लकीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, ये वक्त की गहराई में डूबी हुई एक झलक है, मगर अब फितरी तौर पर इससे भी बढ़कर इन जमानों में जो इल्म और सोच अब तक दिखे नहीं गई, वो हमारी ज़रूरत बन चुकी है। नुरा ने हल्क सरगोशी से जवाब दिया, आलिया, ये घर की दीवारें, ये पुरानी महल हमारी शनाख्त का हिस्सा तो हैं, लेकिन अगर हम इस पुराने नक्श से ही रह गए तो नई राह शायद कभी पैदा ना हो। रुंज के सापात की तरह हमें अपने दिल की आवाज़ सुननी है, मगर दिल की आवाज़ हर बार रुंज के संदूई से ढक जाती है। आलिया की आंखों में छिड़की हुई जुस्तजू झलकी, माँ, रुंज सिर्फ एक जायविल का ढांचा है जिस पर नई तालीम, नई सोच की बुनियाद भी हिट सकती है। अगर हम सिर्फ इस पुरानी इल्के पर ही रह गए तो दिल के अंदर अलिफाजिर हुई उम्मीद भी मिट सकती है। ये गुफ्तगू कमरे की खिड़की से आने वाली हल्क सरकशी हुआ के साथ गूंज रही थी। ज़ारा, जो अभी तक कमरे के एक कोने में खड़ी अपनी ही नसी के साथ इस बहस की गवाही बन गई। इसके दिल की धड़कन पर एक बार बार की तरह दो सारों की झलक थी, एक तरफ मुरा की पुरानी रवायात, दूसरी तरफ आलिया की जिद्दत की मांग। माँ, अगर हम हर कदम पर रुंज के सापर लगाएं तो दिल की आवाज़ कभी नहीं सानाएगी। ज़ारा ने अपनी हंसी को जायकती हुए बिलाल की तरफ मोड़ते हुए कहा। बिलाल, जो कमरे के नीचे रखे पुराने चूड़ियां पर हाथ रखे इस वक्त तक साकुन सरगोशी से खड़े थे। इसकी आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वो किसी खिली किताब के सफ़े पर पड़ा हुआ लफ्ज़। हकीकत वो है जो दिल के अंदर से निकले, न कि जो बाहर की खुम कागज़ पर लिखी जा। ये रंज जिसे हम अक्सर एक महफूज बिस्तर समझते हैं, असल में एक कैद है। बिलाल ने हल्क सरगोशी से आगे बोला, अगर हम अपने दिल की सच्चाई को छुपाने के लिए इस पर चुप रहते रहें तो हमारी खुदी घट जाती है। हमें इस रंज के सापर से निकलकर अपनी खुदी की जिस्तज की रोशनी में कदम रखना चाहिए। आलिया ने बिलाल की बात पर सर हिलाया, बिल्कुल माँ। अगर रंज के साथ हम अपनी तारीख की गहराई से सीखें तो भी इसको अपने मुस्तकबिल की बुनियाद ना बनाएं। सच्चाई सिर्फ इस वक्त पैदा होती है जब दिल की धड़कन किताबों की सफ़ों पर नहीं बल्कि जिंदगी की गलियों पर दावती हो। मुरा की हंसी धूप की तरह नरम थी। आलिया, बिलाल, तुम दोनों की बातों ने मेरा दिल चाव लिया। अब समझ आता है कि रंज सिर्फ एक फरीज़ा नहीं बल्कि एक इम्तिहान है। जो हम कितना हार माने तो हमें अपनी असल शनाख्त नहीं मिलेगी। कमरे की एक खिड़की से ठंडी हुआ झुकाई और साथ ही एक पुरानी लकड़ी की दरवाजे से एक खफीफ राजत की आवाज़ आई। क्या तुम लोग यहाँ से निकलते हो? एक मर्दाना आवाज़ दिमगिराई के साथ गूंज रही थी। ज़ारी ने चीख के साथ इस आवाज़ को समझने की कोशिश की। ये कौन सा आवाज़ है? शायद कोई पुराना दोस्त, शायद हमारी ही यादों से निकलता कोई सांप। बिलाल ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ते हुए कहा, यह शायद हमारी नई समत की परवाह है। शायद इस पुरानी गिली से एक और गवाही ला। शायद इस आवाज़ के साथ साथ एक और कदम भी आए जो हमें सच्चाई से दूर कर सकता है। आलिया ने खिड़की पर हाथ रखा,
मैं देख सकती हूँ कि इस दरवाजे पर एक खत रखा है, एक पुराना खत जिसमें शायद हमारे माजी की कोई कहानी और मुस्तकबिल की कोई तजवीज़ हो। मिरा ने अपनी हथेली पर कलम उठाया। अगर ये खत है तो इस पर जो लिखा हुआ होगा वो हमारी खुदी के साथ कैसे जड़ा हुआ है। इस वक्त कमरे की लाइट हल्क सरगोशी से मध्यम हुई। एक और घूंट हुआ कि झुनके ने दरवाजे के बाहर से एक कागज के पैकेट के साथ झनकारा पैदा किया। इस पैकेट पर एक स्याही से बने हुए 2 लफ्ज छुपे थे, वाओ देखिए। जरार ने हाथ उठते हुए, क्या हम इस पर खड़े होकर उसका जवाब देंगे या इसके साथ चलते हुए अपनी नई राह पर कदम रखेंगे? बिलाल ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, चाहे तो इस खत को न खोलें, मगर उसके साथ ही हमारा दिल की धड़कन भी बंद न हो। कमरे की खिड़की के सामने से एक और धूल की तस्वीर टूटती हुई दिखाई दी, जिसमें एक पुरानी बाकी हुई किताब के अंदर एक खफीफ निकाब दिखाई दे रहा था। हर एक को एक ही लम्हे में दिल की धड़कन और उंच के सापर के दरमियान की कशमकश का एहसास हुआ। और उसी वक्त दरवाजे पर एक हल्क सरगोशी से खटखटाहट हुई, जैसे कोई पुराना किलीद अभी अभी चाबी से बैठा है। आओ देखें कि लिखा था, मगर इसके साथ साथ एक दूसरी सतर भी छपी हुई थी, पहला कदम तुम्हारा है। जारी के होठों पर एक बेचैन हंसी छड़ी और बिलाल की आंखों में एक नई उम्मीद की झलक पैदा हुई। लेकिन जब वो खिड़की से बाहर झांकने लगे तो सामने के बाग के दरख्तों के पीछे से एक चिवटानम परिंदा परिंदों की तरह गूंजकर एक बाममुंड पर एक सारा लगाया। अब हमें मालूम हो गया कि जारी ने दिल की धड़कन को सुआर में बदलते हुए एक लफ्ज बाला किया, सारा के साथ। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टपटपट हुई मिट्टी की खुशबू के साथ गिल्ली के कोने पर गिर जाती थी। किचन की रोशनी अब भी एक नरम सरसों की तरह झिलमिल रही थी, मगर इस बार की हल्क चमक में कुछ और ही घुल रहा था। जारा अपनी सादा संदिलों की डब्बू से एक चिवटा सा खटमल खजूर की मिठास के साथ ढलता हुआ एक किताबेक अलिफाटे कर प्याले की तरफ उठाए। जैसे ही इसने हाथ में लिया, उसकी आंखों में माजी के एक पल की झलक आ गई। वो बचपन की वो गली जहां एक बेवफा रोमानवी गुजर था, इसकी हंसी के साथ एक दायन दिल्ली छांव भी बनकर रह गई थी। ये खटमल तुम्हारी यादों की भी एक मिठाई है, बिलाल ने हल्क सरगोशी से कहा, अपनी तरफ से एक साखी हल्क चुटकी के साथ। इसकी आवाज में कोई पुरसुकून सच्चाई छाई हुई थी, जैसे हर लफ्ज एक बुर्श सिट्रिक के साथ की नचाई हो। तुम्हारी दिल की गहराई को समझने के लिए मुझे एक चिवटा सा रंग लगाना होगा। बिलाल ने एक पेंट के तोबे से नागर्म रंग निकाला और इसे हाथ में रखकर जारा के सामने एक कागज रख दिया। मैं तुम्हें एक तस्वीर के साथ मदद में देखूंगी, बिलाल ने कहा। यह तस्वीर तुम्हारी दिल की लगी हुई धड़कनों को दिखाएगी। उसने धीरे धीरे स्याही के डिसकते हुए कागज पर एक सादा मगर बेहद जुजाब शक्ल बनाए। एक गोल दायरे के अंदर एक टूटा हुआ दिल, इसके अतराफ में 2 नाजुक लकीरें, एक चिवटा सा नुक्ता जो एक दिल के अंदर की उम्मीद की तरह था। बिलाल ने हर लाइन को हल्क सरगोशी से बयान किया। यह दायरा तुम्हारी हिफाजत की ख्वाहिश है, इसके अंदर से निकलने वाली लकीरें तुम्हारी पीछे हटी हुई खौफ की राह हैं, और ये नुक्ता है, ये तुम्हारी खुद की आवाज है जो अभी तक सानाई नहीं देती। जारा ने साना और हाथ में खटमल के साथ किचन की ठंडक के मुकाबले में एक बेचैन हंसी छड़े। ये रंग, ये लाइनें, तुम्हारी शक्ल, वो भी कितनी भी पहनाई लगती है। उसने बिलाल की तरफ एक नमचा से देखा। मगर अगर इस नुक्ते की रोशनी ना मिले तो दिल हमेशा अंदर के सांप के साथ बंद ही रहता है। बिलाल ने जारा के हाथ पर एक हल्क चुटकी से एक चिवटा सा की नचाई नक्शा लगाया, फिर अपनी पेंट की टोबे से हरे रंग की हल्क चमक निकाली और इस पर एक नया दायरा बनाई। ये हरा इस वक्त की उम्मीद है जो तुम्हारे दिल के अंदर से निकलकर खटमल की मिठास के साथ मिल जाती है, इसने कहा। जब तुम इस रंग को महसूस कर लोगी तो देखेंगे कि तुम्हारी खौफ की लकीरें अपने ही मकाम पर कमजोर हो जाएंगी। इस वक्त मिरा और आलिया एक दूसरे के साथ साको सरगोशी से खड़े थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब की सावरज की तस्वीर थी। मिरा ने अपनी हथेली पर एक कलम रखा और बिलाल की तख्लीक की तरफ देखा। तुम कैसे ऐसी सादा चीज में इस कदर गहराई दिखा सकते हो? उसकी आवाज में एक नाजुक फूल की तरह छनक था। आलिया ने बिलाल की तरफ सर हिलाया,
कुछ लोग रंज के साथ रहते हैं, लेकिन असल खुदी तो इसके अंदर के सांप के साथ जड़ जाती है। बिलाल ने बगल पर हाथ डालते हुए बोला, ये रंज तो सिर्फ एक सफनर की तरह है जो दो दिल के दरमियान की फासला को कम करता है, मगर अगर इस सफनर को तोड़कर अपनी खुदी के साथ जोड़ें तो ये फासला एक पुल बन जाता है। जारी के दिल की धड़कन हल्क चमक के साथ जैसे सुआ लगती थी। इसने खटमल की मिठास चाकती ही एक याद की घाटी से गुजरकर इसके अंदर की आवाज सान आई। पिछले साल के इस राश के बाद मुझे लगता था कि हर खुशबू सिर्फ रंज की धूप है, मगर अब ये खटमल, लस्सी, सब कुछ एक नई राह दिखा रहा है। बिलाल ने एक पुरानी कागज के पैकेट को खोला जिस पर एक स्याही की सुआ लिखी हुई थी, आइंदा सुबह जब पहली रोशनी पड़ेगी हम इस कदम पर चलेंगे। इसके अंदर एक और छोटी सी सतर भी थी, इसके साथ एक निशान भी है जो तुम्हें दिखाएगा कि दिल की राह कहाँ तक है। बिलाल ने ज़ारा की तरफ देखा और कहा, ये निशान शायद हमें इस रंज के सांप से आज़ाद कर दे। फिर कमरे के संग दरवाजे पर एक हल्क सरगोशी से टपकी हुई आवाज आई, जैसे कोई पुराना पेंट बैटुक के साथ देख रहा था। एक नया सनफनर, एक पता, एक पुराना खत, सब कुछ एक साथ झपक रहा था। ज़ारा की होठों पर एक बेचैन हंसी छड़ी। ये आवाज किया है? शायद कोई पुराना दोस्त, शायद हमारी ही गवाही की वजह से कोई सांप खुल गया है। बिलाल ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। मैं देखता हूँ, शायद ये एक मौका है, मगर इसके साथ साथ हमें उसका फैसला भी करके दिखाना होगा। उसकी आवाज में एक नया सर था, जैसे इसकी पेंटिंग के बुर्श ने अभी एक नया रंग चखा हो। दरवाजे पर हाथ लगते ही एक पुराना लकड़ी का केला। मामला और बा आलिया एक दूसरे की आंखों में छुपी हुई हल चमक को देखते हुए आखिरकार वो कदम उठाने का हौसला पाते थे जिसने ज़ारा और बिलाल की तकदीर को महज रस्म और रिवाज के बेनधन से आज़ाद कर देगा। कमरे की खिड़की से दोपहर की धूप झलमलती हुई, पुराने दरख्तों की शाखों पर हल्की सरकश के साथ छाया हुआ नूर उनकी हथेलियों पर बैठे कागज के एक डिब्बी पर पड़ा था। मिरा ने इस डिब्बी से एक सादा सा साओ का खत निकाला, इस पर एक बारीक सी लकीर बनाई और हाथ में कलम उठाया। ज़बानी रंज की जंजीर से दिल की खुददारी निकालने का पहला कदम यह खत है। इसने बा की तरफ सर हिलाया और कहा, अब हम इन दोनों को एक कदम और देने वाले हैं, एक नई शनाख्त की राह दिखाने वाली वर्कशॉप। आलिया ने सरगोशी की तरह हल्की चुप की आवाज में कहा, पकवान की वर्कशॉप, जहां आनंद की खुशबू, मुसालहों की रंगीनी और हाथों की हल्क ठंडक एक साथ मिलकर दिल की आवाज को साना सके। दोनों की नजरों में एक दूसरे के दिल की धड़कन के साथ साथ ज़ारा और बिलाल के लिए एक नई उम्मीद की किरण भी झलक रही थी। किचन की दहलीज पर एक पुराना किचन का दरवाजा खोलता, जहां से एक सादा सा चटनी का ठंडा फुंट, खुशबूदार हरी सब्जियों के पत्तों की हल्क सरसों की खुशबू की लहर आती। दो छूके के साइज के चटियां, काइन सौंदिलों के डबुई और हलचमक वाले हब्म के बक्से इस मंजर को सजा रहे थे। ज़ारा और बिलाल एक दूसरे के हाथ में हाथ डाले दिल की धड़कन के साथ साथ इस चिवटे फूले कमरे की खिड़की से बाहर की ठंडी हवा में खड़े थे। यहाँ हर मसाले का रंग, हर हल्क चुटकी की आवाज हमारे अंदर की रंज को घोल कर नई शनाख्त बनाता है, बिलाल ने ज़ारा के कान पर हल्क सरगोशी से कहा। फिर इस किचन के हर काटवी में हमारा दिल ही तो है, ज़ारा ने हल्चा से जवाब दिया, और अब ये दिल, ये काटवी की तरह हमारे हाथों पर बनती है। महफूज शदा किचन के एक कोने पर एक बूढ़ा उस्ताद, जिनकी आंखों पर जमाने के साबुन से सजा हुआ मिट्टी का रंज था, एक सादा सुंदिलों की प्लेट में एक पतला फूले पेंट से नाकाम दिल के नक्शों को दिखा रहा था। दस्तक से सीखना सिर्फ जायके की नहीं, ये खुद शनाख्त की भी सीख है, इसने मुस्कुराते हुए बताया। पहला कदम खुद पर एतबार पैदा करना है। जितनी ज्यादा तुम अपनी हंसी को इस प्लेट में मिलाओगे, रंज की जंजीर इतनी ही कमजोर पड़ेगी। क्लास के अंदर बारी से हरी मिर्च के टुकड़े, सुर्ख लाल बायरी हुई टमाटर और मुंड के हल्की फूले पाटे के साथ पीने के कप, हर चीज पर एक कहानी बानी हुई थी। बिलाल ने सारुख गोभी के पत्ते को हल्क चुटकी से टुकड़ों में काटा। ज़ारा ने इस पर टमाटर की एक बूंद की तरह लाली लगाई। इसके हाथ में एक पुरानी कंचन की किताब थी,
जिसके हर सफ़े पर ये दिल की गवाही का लफ्ज़ छापा हुआ था। मैं इस किताब से सीखता हूँ कि खुद को कैसे खोलूं, बिलाल ने जोर से कहा, और अब इस लचाई की खुशबू में हम अपनी असल शनाख्त के नक्शे बनाएंगे। फिर तो फिर, अगर इस नक्शे पर एक गलती हो तो रिंच की जंजीर से निकलना ही नहीं, ज़ारा ने हल्क सरगोशी से कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार माने। बागीचों की खुशबू, चिपटसीप के सातर की हल्क सरसों और किचन के गुनसम के साथ दोनों दिलों की धड़कन एक ही धड़कन पर मिल गए। इस वक्त एक नौजवान लड़की, जिसके हाथ पर एक पुराना स्पीकर था, एक पुराने गोल गपुई के टुकड़े के साथ कायन स्वांदिलों की डब्बू खोलते हुए एक चिवटा सा कागज निकाले। इस पर 3 सतर लिखे हुए थी। आइंदा सुबह पहली रोशनी के साथ कदम 2, खुन पहचान का दरवाज़ा खुलेगा। लिखते ही ज़ारा की हंसी झलक गई। बिलाल की आंखों में एक नया सरर चमक रहा था। ये निशान शायद हमें इस रिंच के सापर से आज़ाद करे, बिलाल ने कहा, लेकिन हमें अभी ये फैसला करना है कि किस राह पर चलेंगे। मामला और बा आलिया इस सवार की खामोशी को देखते हुए एक दूसरे के हाथ पर हाथ रखकर बोला है। अब सिर्फ हम ही नहीं, दोनों ने खुद खुद की ताकत पहचानी है। ये वर्कशॉप, ये सादा सा खाना उनकी दिल की खुददारी का आईना बन गया है। कमरे की खिड़की से बाहर एक पुराना बायरा हुआ पता हल्की सरकाश के साथ टपकी। इस पर लिखी हुई सतर एक बार फिर पढ़े। पहला कदम तुम्हारा है। ज़ारी और बिलाल हाथ में हाथ लिए इस सतर के साथ दिल की धड़कन को रिंच की जंजीर की हद से बाहर निकालने की हिम्मत पाते, मगर एक ही वक्त में किचन के एक कोने पर एक पुराना लकड़ी का संदूक खटखट रहा था। इसकी दराज खुलते ही एक कागज पर कायन स्वांदिलों के साथ एक स्याही से लकी हुई सतर सामने आई। दूसरा कदम, जिसकी तेज रब्बू तुम्हारी आजमाइश से निकलेगा। इस सतर की आवाज ने दोनों दिलों में एक बेचैन हलचल पैदा की। ज़ारा के होठों पर हलचा, बिलाल के दिल पर एक नई सरहद, मगर इस नए कदम का रास्ता अभी धूल में छुपा हुआ था। किचन की बत्तियों की नूर में 2 दिलों की धड़कन एक साथ धड़क रही थी, मगर इस नए नाकाम दिल के साथ इन्हें एक और आजमाइश की दहलीज पर खड़ा था। एक कदम जो उन्हें अपनी असल शनाख्त की तरफ ले जाएगा। एक ऑरेंज की लायावर के शानदार शजन पानशखा में, जहां हर शाख पर नली के पत्ते छत पर बाझे हुए बेसंत के रंग बिखरते, एक छोटा सा हरिकायन हुआ का झोंका भी बिहार की नोकदार खुशबू को मद्धम कर रहा था। ज़ारा और बिलाल इस पार्क की पायलों से घिरी पहाड़ों के दरमियान खड़े, दोनों हाथों में एक पुरानी सादा नोटबुक लेकर नल के धड़कन से एक सारा निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी आंखों के सामने खुलते हुए राजू के स्वार न सिर्फ उनके दिल की गाइड के साथ समतशखा के नमसवार को भी झुका रहे थे। बिलाल, ये कायन स्वांदिलों की डब्बू तो मुझे दी, तो फिर क्या ख्याल है कि इस पर एक सतर लिखी जो हमारे दिल की आवाज बने? ज़ारा ने नाजिक नर्म मुस्कुराहट के साथ पूछा। बिलाल ने इसके हाथ पर रखा बुर्श वाले कलम उठाया, उनकी उंगलियों पर हल्की चटक से स्याही की बूंद बाएं। अगर हम इस सवार से एक पैगाम बनाएं, तो शायद उनके सवार भी रिंच के नक्श जंजीरों से आज़ाद हो जाएं। इसकी आवाज़ में एक नया सर था, जैसे इसने अपनी माजी की गहरी घाटी से एक नई समत निकाली हो। पार्क का एक पुराना जंगली झागदार सारा, जिस पर मरा और आलिया के साथ साथ चंद दोस्त भी जमा थे, एक बड़े बेजुई के नीचे बाकी हुई थी। बेजुई की दयाक के साथ साथ चिवटी छोटे गीतों की ठंडक, हरे पत्ते और हल्की चुटकी के साथ लहराते हुए रिंच के ढालों का अक्स मिल रहा था। बिलाल ने बेजुई के साथ हाथ मिलाया और सारा का नगमा एक धीमी दयाब की तरह गोल गोल गयामा दिया। ये सारा हमसे मोहब्बत का पैगाम कहेंगे, बिलाल ने बलाया। पहला सतर, दिल की धड़कन की गवाही जो कभी जंजीर से बायरा नहीं। ज़ारा ने हंसते हुए सर हिलाया और अपनी रिंच की झलकी हुई किताब से एक नया सतर उठाया। दूसरा सतर, दोस्तों की हंसी घर के आले में बहार लाए। दूसरे सतर के बाद नुरा ने पुरानी रिंच की चिपक वाली किताब से एक सतर उठाई। ये रिंच सिर्फ रस्म और रिवाज की जंजीर है, अगर दिल इसके साथ नहीं जाता तो जंजीर टूट जाती है। इसकी आवाज में कि हंसता सरगोशी का रंग था, जैसे वो खुद भी इस ताज़ा सुएर पर साना कर रही हो।
आलिया ने इसके लबों से एक निचोड़ निकाला। अब हम इस सारा को इस पाक में गाइड कर सबके दिलों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों ने एक तरफ से एक पुरानी गिटार के दयानक को निकाला और बिलाल और ज़ारा के हाथों से निचोड़े हुए सतर हल्क चुटकी के साथ साको सरगोशी की मेसक में बाजे। ज़ारा के गाल पर एक हल्की सरकाश की हंसी आई और बिलाल ने इस पर एक हरी बाइन की झलकी लगाई। ये हरी 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 जैसे उम्मीद की शखा के पत्ते हैं, दिल के दल की आवाज़ में बहार को जगाएंगे। आज की रात को सारा की पहली पशिंग हो रही थी। जब सारा के नगमे का पहला जुमला गेन्नट के सातर पर गायब गया तो पाक में जमा हर एक की निगाह सारा पर लग गई। कुछ पुराने दोस्तों की आंखों में आंसू की बास्काट सी आ गई, कुछ पुराने रंज के बाझे हुए रंज के साथ जाली दिल एकदम से हल्के हुए। मगर ज़ारा और बिलाल की दिल की धड़कनों के साथ सारा एक नई सरहद पार कर गया था। पाक के सावरुज के नीचे एक पुराना दरख्त की शाख पर एक सादा सा कागज चुपकी हुई था। इस पर एक सतर लिखी हुई थी, कल्ब की गवाही अभी पूरी नहीं हुई, एक कदम और बाकी है। बिलाल ने इस कागज को उठाया और ज़ारा की तरफ देखा। यह खत हमें बताता है कि अभी एक कदम और है। उसकी आवाज़ में हल्क सरगोशी की तरह एक नया सर था, जैसे इसके दिल के अंदर एक नया नस्निया बन रहा था। जिस ही लम्हे में पाक के दरवाजे से एक हल्की चटाकी की आवाज़ आई और एक सा सफ़ेद चिवटा सा जायनड्डा अंदर आया। जायनडे पर एक स्याही से लिखी हुई सतर दिखाई दी, पहला कदम तुम्हारा है, लेकिन दूसरा कदम किसी और की ढाल से कराओ। ज़ारा ने जायनडे को हाथ लगाते हुए दिल की धड़कन एक नया सरसाना। कौन है ये जो हमारे कदमों पर नज़र डालता है? उसने बिलाल से पुरसिश की और बिलाल ने हल्की चटन के साथ कहा, कंसी की पुरानी छाप शायद है जो हमारी खुदी के साथ जानना चाहे। हमें देखना होगा कि वो कौन है और क्या चाहता है। पार्क के कावलों पर एक पुरानी लकड़ी की दरवाज़ा हल्क सरगोशी से खोला गया और एक खफीफ सहारा के साथ एक पुराना स्टैंडर्ड जैटुक की आवाज़ ने फिजा को गहराई दी। इसके साथ ज़ारा और बिलाल के दिल की धड़कन एक नई राह पर गायब गई थी, मगर इस राह के आखिर में एक बेचैन सरगोशी एक मुट्ठी सातर की तरह उनके सामने खड़ी थी। चिचनहुई हुआ के साथ एक पुराना मुतबाइन दरख्त के पीछे से जिया कर आया और उसकी शाख पर एक चिवटा सा काटा हुआ कागज टपक आया। इस पर एक ही सतर लिखी हुई थी, अभी तो कुछ भी मालूम नहीं, मगर इस रात की चांदनी में एक सारा, एक कदम, एक नया रास्ता। ये काफ। लाहौर की दोपहर की धूप ने छत पर नरम करने बखेर रखी थी और किचन की खिड़की से आता हुआ हल्का हुआ झोंका मेरा और आलिया के चेहरे पर हंसी की झलक ले आ रहा था। ज़ारा और बिलाल अब हाथ में हाथ डाले कमरे के एक कोने में खड़े थे, जहां पुराने बर्तनों की सफाई के साथ एक तवील लकड़ी का तख्ती भी रखा था। इस पर दोनों की आंखों के सामने एक खाली कागज रखा गया था। इस कागज पर वो अपनी नई रवायत लिखने का इरादा रखे थे। अब हम जो भी बनाएंगे इसमें सिर्फ जायके नहीं बल्कि अपनी सच्चाई भी शामिल होनी चाहिए, बिलाल ने नरमी से कहा। इसके अल्फाज में माजी के सोज़ों की गुंजाइश और उसके साथ अब तक के दिल के दरमिया की गवाही घुल चुकी थी। ज़ारा ने सर हिलाया। इसकी हंसी में अब कोई हिचकिचाहट नहीं, सिर्फ एक खुशी की रोशनी थी। पहले ज़ारा ने हाथ में मौजूद चिवटी छोटे स्वांदिलों की डिब्बी खोली और हर एक पर एक पेंट के रंग की बूंद बाएं। आज का कदम उसने बिलाल की तरफ देखा और बोली, हम एक डिश तैयार करेंगे जिसमें ना सिर्फ लस्सी की ठंडक, ना सिर्फ गोल गपुई की करकुरी, बल्कि इससे भी ज्यादा दिल के अंदर की आज़ादी की खुशबू शामिल हो। बिलाल ने एक पुरानी चाय की पत्ती उठाई और उस पर हल्की चुटकी से पिस्ता की चटनी डाली। उसने कायक स्वांदिलों के साथ हरी मिर्च के बारीक टुकड़े पीने के साथ एक सादा मगर ताजीता चाकट कचूरी के बीज तैयार किए। एक साइज में चिवटी छोटे स्टेक की तरह, हर एक टुकड़े में चॉकलेट की मिटी हुई मेसक और हल्क मलाई की शीरे खुशबू घुली हुई थी। ये डिश, जो मैंने मोहब्बत का पैगाम कहकर नाम दिया है, सिर्फ एक खाना नहीं, ये एक वदा है, बिलाल ने कहा और ज़ारा को एक प्याले में ठंडी लस्सी दी। हम उसे एक साथ खाएंगे और दिल के अंदर की जंजीर को खोलेंगे।
ज़ारा ने लस्सी की ठंडक के साथ चाकल्ट कचूरी को चुकेती ही एक नर्म हल्क सरगोशी की तरह आवाज़ निकाली। ये पहली बार है कि मैं अपनी खुशी को किसी के साए पर नहीं बल्कि अपनी हीरा पर खड़ा हूँ। इसके आंचल में एक खुशी की रंज के साए के बजाय खुद की आवाज़ गूंज रही थी। बिलाल ने भी अपनी दिल की धड़कन को इस सारा के साथ मिलाया। मैं भी इस सच्चाई के साथ जीने का अहद करता हूँ। ये हमें सिर्फ उनके साथ जकड़ता था जो हम पर रंज लगाते थे, लेकिन अब हम अपने अंदर की रोशनी से हर कदम पर एक नई सरहद चाना है। माँ और बा कमरे के दूसरी तरफ इस मंजर को देखकर मुस्कुराए। मीरा ने हाथ से कड़ा लेकर बा को सांप से छड़ा। दोनों ने इस घड़ी में जो सीखा वो सिर्फ रंज के साथ नहीं बल्कि खुद की पहचान के साथ था। हम अब फख्र से कह सकते हैं कि उनके दिल की हंसी हमारी हंसी से आज़ाद है। आलिया ने इस पर एक पुरानी किताब खोली जिसकी हंसी के साथ एक सतर भी लिखे हुई, दिल की गवाही जब खरा के साए से आज़ाद हो तो तमाम रंज बेकाबिज हो जाते हैं। इस सतर को पढ़ते हुए इसके आंखों में एक खुशी की शमा जेल अलिफाटेती थी। आज ये दो दिल एक साथ एक नई शनाख्त की शुरुआत कर रहे हैं। कमरे की खिड़की से एक नर्म हुआ आई और उसके साथ साथ बाहर के बागों से फूलों की खुशबू भी दाखिल हुई। ज़ारा और बिलाल इस खुशबू के साथ एक दूसरे की आंखों में अपने मुस्तकबिल की तस्वीर देख रहे थे। आओ अब इस खाने की आखिरी डिश तैयार करें जिसका नाम चाकल्ट कचूरी है, लेकिन इसके साथ हम कल्ब की हंसी का भी पैगाम देंगे, बिलाल ने कहा। उन्होंने एक साथ डिश तैयार की, हर एक टुकड़े पर हल्की चुटकी से सोने का पाउडर बायम जैसे उम्मीद के चिरवटी छूटे सितारे। जब डिश मुकम्मल हुई बिलाल ने इसे ज़ारा के हाथ में सौंपा। ये डिश सिर्फ खाना नहीं, ये एक वादा है। हम इस वादे के साथ हर रंज के सातर को तोड़कर अपनी असल शनाख्त को दहाड़ने का अहद करते हैं। ज़ारा ने डिश खाते हुए दिल की धड़कन को एक नई सरगम की तरह महसूस किया। इसके अंदर माजी के सातर और खाली जगह अब एक नई रोशनी से भर गई थी। मेरी दिल की आवाज़ अब साना जा रही है और इस सच्चाई के साथ मैं किसी भी जंजीर से डरती नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ कहा, हम साथ साथ हर कदम पर हर जायके में अपनी असल शनाख्त की राह तक चलेंगे। इस वक्त कमरे की रोशनी एक नई सरहद पर राखी हुई थी जिस पर पुरानी किताबों की सातर और नई उम्मीदों की रोशनी एक साथ मिलकर भरी हुई थी। चांद की पहली किरण के नीचे ज़ारा और बिलाल अपनी नई शनाख्त के साथ लाहौर की पुरानी गलियों में कदम रख रहे थे। इनके हाथों में हाथ डालते हर नया मोड़ एक नया जायका, हर कदम एक नई उम्मीद बन गया था। मीरा और आलिया उनके साथ खड़ी अपने पुरानी रंज के धागे से आज़ाद अब एक नई गालसत की तरह खुलकर खुशी से भरी हुई थी। शहर की गलियों में समोसे की खुशबू और गुलाब के फूलों की महक के साथ दो दिल एक साथ गरा हुआ था, एक रंज के सातर से आज़ाद, एक सच्ची मोहब्बत और खुद की शनाख्त के रास्ते पर। इसके साथ हर डिश, हर बात, हर मुस्कुराहट एक नई सरहद की हंसी बनती हुई उनके दिलों में अज़्म के साथ एक नई सुबह की रोशनी पर गाम हो गए।